पूरा महीने का खर्चा कितना लग जाता है? मेरे रेंट कितना लगता है? डुप्लीकेट बनाते हैं आराम किलो 100 रुपए की 2 किलो स्ट्रॉबेरी, तो ये है खुली मंडी, बिल्कुल ठंडी। लंदन में जो स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज प्राइस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? तो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे ना 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, 250 तक आप इजीली सेव कर सकते हो। ये है यूट्यूबर, ये लड़ाई करवा रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे चैनल पे। ये देखो, ये पैटीज खा रहे हैं अभी हम। ये उसमें आया मूवी में टाइगर श्रॉफ वाली। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज बॉय सिद्धांत, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको बताएंगे यहाँ पे कॉस्ट कितनी होती है हर चीज़ों की, लंदन में, यूके में। और मेरा दोस्त जो यहाँ पे रहता है राहुल, ये अभी एक और दोस्त से बात कर रहा है। 2 दोस्त रहते हैं मेरे यहाँ पे, दोनों से पूछ के बताऊँगा कंपैरेटिवली कि किस किस की यहाँ पे कितने खर्चे होते हैं। तो पूरी बात करने वाले कॉस्ट ऑफ लिविंग की लंदन में, यूके में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भाई अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे और हमने वापस ले लिया ये पैटीज़ यहाँ से, और घर से हम बढ़िया वही बनाना और स्ट्रॉबेरी का शेक जो इसने बनाया तगड़ा तो वो खाया है। और ये लिया है, ये हमारे वही 5 पाउंड के है जो हमने कल लिए थे। बढ़िया पैटीज मिलती है। भाई अभी हम यहाँ पे आ गए हैं स्टेशन पे। पहले भाई ये बता कि यहाँ पे रेंट कितना है हाउस रेंट का? है महीने का 2 लाख के करीब, यानी कि 1600 टू 2000 तक जाता है। कितने BHK? 2 BHK, 2 BHK। और उसमें कितने लोग रह सकते हैं? 3-4 तो 3-4 अपने हिसाब से रहो। अगर 4 रहोगे तो आपका 400, 300, 400 पड़ जाएगा पर पर्सन। ट्रेन आ गई, फिर आगे बताते हैं बाकी। चल अच्छा, अभी ये बता कि ग्रोसरी यहाँ पे कितने की आती है? ग्रोसरी महीने का ही, अगर बाहर ना खाओ तो 150-200 पाउंड में हो जाएगा आराम से। और यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पे आटा आता है 17 यूरो, 20 यूरो का 10 किलो। यहाँ यहीं कितने पर भी इतने का पड़ता है, 17 कितने का? मतलब 16 से 17 पाउंड का पड़ता है आराम से। 10 किलो का या आशीर्वाद का। हाँ, आशीर्वाद का। दूध कितने का मिलता है? दूध महंगा मिलता है, दूध तो गाय से भी महंगा मिलता है यहाँ पे। 2 पाउंड का मिलता है यहाँ, तो महंगाई बहुत बढ़ रही है। 2 पाउंड का 3 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर? हाँ, हमारे 1.5 लीटर नहीं, 1.25 लीटर, 1.25। बड़ा महंगा है फिर तो। हमारे 2 यूरो का मिलता है। 3 लीटर मिलता था पहले, पर अभी जस्ट 2.90 का कर दिया 3 लीटर। और आप लंदन में उन एरिया में रहो जहाँ पर खुली मंडियाँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप मतलब मान लो कि इंडिया से हो तो आपको मतलब अच्छी सब्जियाँ वगैरह, फल फ्रूट ये ठीक ठाक मिल जाएंगे। हमारे वहाँ पे तो कैसे होता है लंदन में कि जो मंडी वंडी जैसे हो गया ना, ये खुला, ये महंगा मिलता है। और पर यहाँ पे खाने का सस्ता है। जैसे खाने का देखो, बाहर रेस्टोरेंट में खाओ या फिर और कहीं खाओ ना, तो हमारे वहाँ से सस्ता है। जैसे मैंने हॉट चॉकलेट ली थी, आती वो 1 पाउंड की आ गई थी। हमारे यहाँ पे आती है 3-3.5 यूरो की, ऐसे वो चीज़ सस्ती है। नहीं, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर अभी मैं 2 दिन पहले लाया ना, मैंने स्टोरी में लगा रखा था 1 पाउंड की 100 2 रुपये की 2 किलो स्ट्रॉबेरी। तो ये है खुली मंडी, बिल्कुल ठंडी। हमारे यहाँ पे तो वॉशिंग मशीन घर पे होती है कि बाहर धोते हो कपड़े? मतलब नहीं, घर पर ही होती है। तो घर पे ही होती है। यहाँ क्योंकि हमारा फ्लैट है ना, तो फ्लैट में एक ही इनबिल्ट है मतलब। और जो कई जगह बाहर भी होती है ना पेट्रोल पंप पे, वो कितने की होती है? वो करीबन पड़ती है कि आप अगर कपड़े धुलवाओगे और उसकी वो भी करवाओगे, मतलब सुखवाने के लिए भी कहोगे, तो ये है कि 3-3.5 पाउंड तक आराम से आएगा। अब तो शायद महंगा हुआ है। और यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट जो होता है बस का, ये कितने का होता है? पाउंड 60 पैसे के करीब होता है, जिसमें मतलब आप कंप्लीट, ये पता नहीं सुबह से लेकर शाम, मेरे को यार इसका पता नहीं कि सुबह से जैसे मतलब मैंने आप जो देखा, एक बार कार्ड टैप अगर करते हो तो उसके 1 पाउंड 60 पैसे करते हो। उसके बाद आप पूरे लंदन में मतलब जोन 1 जोन 2 का हिसाब किताब होता है यहाँ पे। हाँ। तो फिर आप उसके हिसाब से घूम सकते हो, यानी कि कहीं भी घूम सकते हो। हाँ, मतलब एक बार उतर गए तो फिर वो नहीं काम करता। और कैपिंग होती है यहाँ पे, जैसे मैंने ट्रेन पे देखा था, तो ट्रेन पे जैसे जोन होते हैं अलग अलग, जैसे बता रहे जोन 1, 2, 3, तो 1 से 3 गए तो 9 पाउंड की कैपिंग हो गई। फिर 1 से 4 गए तो 11 पाउंड की कैपिंग हो गई। तो ऐसे अलग अलग कैपिंग होती है। फिर घूमो, मतलब 9, 10, 11 पाउंड लगा लो उसकी कैपिंग होती है दिन की लगभग। बाकी दूर जाओ तो फिर अलग है। जैसे हम एयरपोर्ट से आए तो हमने वो बस कराई थी नेशनल एक्सप्रेस, उसमें हमारे लगे 15 पाउंड आने के, 15 पाउंड जाने के, ऐसे। और यहाँ पर लंदन में अगर आप रहो तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि आप मतलब गाड़ियाँ वगैरह ना लो तो ही अच्छा है, क्योंकि गाड़ियों का खर्चा इतना ज़्यादा है लेने के बाद कि जैसे कि वाइफ का मेंटेन कर रहे हो आप, बड़ा महंगा है। ये काट की कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कैसे? महंगी है यहाँ पे बिजली। हमारा महीने का खर्चा आता है, ये सब लोग गर्मियों में आ रहा है 130 से 150 पाउंड के बीच में, और सर्दियों में आता है हमारा 220 से लेकर 250 पाउंड के बीच में। महंगा। और महीने का है ये महीने का है। हमारा 2 महीने का आता है, तो हमारा इतना नहीं आता। हमारा जैसे 150-200 यूरो 2 महीने का आता है। और यहाँ पे बिजली चोरी भी नहीं कर सकता तार डाल के नहीं कर सकता। और वाईफाई का
वाईफाई का ठीक है, लेकिन वाईफाई का थोड़ा सा महंगा हुआ क्योंकि पहले हम पे कर रहे थे शायद 22 से 24 पाउंड, अब डायरेक्ट इन्होंने 30 कर दिया। वाले बड़े कमीने हैं। चलो ठीक है, ये तो काट देगा कंपनी की मतलब किसी Wi-Fi कंपनी ठीक की बेइज्जती नहीं करनी हमारे, मतलब हमारे लगते हैं 35 यूरो महीने के, 35 से 60 हाँ, यूरो। यहाँ भी ठीक है, बराबर पड़ता है ना, 35 यूरो का ये है, 30 पाउंड हाँ। यहाँ पे पड़ता है, 29-30 पाउंड, तो इक्वल है। हाँ, कपड़े की बात, कपड़े की भाई ये बात बता रहा है कि यहाँ पे है ना और कंट्री से बन के आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा खुद की वो नहीं होती मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ के कपड़े इतने अच्छे नहीं होते और महंगे होते हैं, है ना। मतलब कपड़ों की क्वालिटी ये है कि अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप इंडिया से खरीदो हाँ अच्छी क्वालिटी मिलेगी, फैब्रिक अच्छा मिलेगा। हाँ, और सस्ता भी। पर हमारे वहाँ पे आयरलैंड में उल्टा है, हमारे वहाँ पे सस्ते मिलते हैं कपड़े, है ना। ठीक है। हाँ ओए, अपने वहाँ पे आयरलैंड में सस्ते मिलते हैं ना। हाँ, मतलब अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ते मिलते हैं। अगर हाँ। ब्रांड वाइज जैसे ज़ारा H&M, ज़ारा H&M हमारे वहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। एडिडास भी, एडिडास का हमने जो अभी लिया नहीं वो ऑलमोस्ट सेम। एडिडास हाँ ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, सेल भाई। अभी हम यहाँ पे आप पहुँच गए हैं टावर ब्रिज, जो वो ब्रिज खुलता है यहाँ पे फेमस। कल भी आए थे, कल का ब्लॉग ना देखा हो देख लेना। मिसलेनियस भी कुछ होता होगा खर्चा, इधर उधर खाने पीने का हो गया, बाहर ये हो गया वो हो गया, ऐसा तो कुछ लगभग भाई अगर आप लंदन आते हो, बाहर किसी भी कंट्री में पढ़ने जाते हो, तो अपने घर से दाल सब्जी रोटी वगैरह सारी चीज़ें सीख के आओ। हाँ, वो खर्चा तो है। बचेगा, टेंशन खत्म होगी। बहुत खर्चा लगेगा। अगर बाहर खर्चा खाओगे ना तो एक दिन के कम से कम 30 से 50 पाउंड लग जाएंगे लंदन बड़ा आराम से। एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा और एक्सपेंसिव है। घर बनाओगे ना तो इसने बताया ये 150 से 150 पाउंड महीने का, बहुत फ़र्क है, 10 गुने से भी ज़्यादा लगेंगे। अब पूरा महीने का खर्चा कितना लग जाता है लगभग, मतलब किस में, मतलब सब कमरे चीज़ों का सब लगे, चीज़ मिला ग्रोसरी वगैरह, कपड़े सब लत्ते। चीज़। तो ये है कि वो डिपेंड, फिर भी वो डिपेंड करता है कि आप मतलब सस्ता खाते हो। हाँ, मतलब वो हर चीज़ पे, हर किसी पे। एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो एवरेज में ये है कि 600 से 800 पाउंड नॉर्मल है। हाँ, मतलब अगर आप ढंग से रहो, एवरेज ये है रहो कि टाइम पे मतलब ठीक ठाक खा रहे हो और रह रहे हो, तो ये 600 से 800 पाउंड है। और इससे कम भी हो सकता है कि भाई और सस्ती जगह रह रहे हो तो इसने बताया डब्बे होते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर डब्बे का कल्चर बहुत खतरनाक है। हाँ। यानी कि आप महीने के 100 पाउंड भरो, उसमें डब्बे में ये होता है कि पार्ट टाइम जो ज़्यादा मोस्टली करते हैं, कैश इन हैंड उठाते हैं, तो वो डब्बे में रहना पसंद करते हैं। डब्बे साउथ हॉल में ज़्यादा है और ईस्ट लंदन में ज़्यादा है। तो डब्बे का मतलब ये है कि आप महीने के 100 पाउंड पे करते हो, रात को आते हो, आप बिल्कुल छोटा सा होता है जिसमें पीछे से तो पैर भिड़ेंगे और ऊपर से सिर भिड़ेगा, उससे ज़्यादा की जगह नहीं होगी। 100 और अपने चले जाओ सुबह, हाँ। उसके 100 पाउंड है। और डब्बे में रहो तो मतलब ये कह रहा है और सस्ता हो जाएगा, और फिर डब्बे में महंगा भी 100 रह सकते हो, फिर महंगा भी रह सकते हो, महंगे 1000 तो- पाउंड भी कर लो, महंगे 2000 तो भी कर लो। हाँ, पर ऑन एन एवरेज 800 पाउंड के आसपास लग जाता है महीने का, है ना। बिल्कुल। मतलब आपके हो गए 80,000 रुपये। भाई यहाँ पे अभी अपनी पैटीज खा रही है ये, से ये ऐसे रखे। कैसे रख के तो पहले इंस्टा के लिए? हाँ, ये देखो ये पैटीज खा रही है अभी हम। क्या हाल है? ये भाई दूसरा दोस्त जिसके बारे में बता रहा था, ये यूट्यूबर है बहुत बड़ा, दिल्ली में नाम है इसका। दिल्ली में। कितने सब्सक्राइबर है बताइए जरा? 62,000 सब्सक्राइबर। बताओ, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। देखो इससे पूछते हैं यहाँ पे नहीं यहाँ बनाएंगे, थोड़ा सा ना क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, वहाँ जाए तो क्या हो गया, खुला है अब तो कोई डर वर नहीं लगता। अब इतने टाइम हो गया ब्लॉगिंग करते, क्राउड देखें दो। तेरे रेंट कितना लगता है? यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि जैसे अगर किसी की यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन में होती है हाँ तो किसी की जैसे वेस्ट लंदन में होती है। हाँ। अब वेस्ट लंदन में तो जो अच्छे अच्छे एरियाज़ हैं वो हैं हेज़, हाउंसलो और साउथ हॉल। दोबारा काट के बनाया यार, क्यों? गड़बड़ कर दी, ये बीच में बोल पड़ा। काट इस ओ ये क्या सीन है, ये देख पिलर, तुम्हारे पिलर बहुत है यहाँ पे। हाँ बता कितना तेरा रेंट, तो कुछ भी पूछ। बता तेरा रेंट कितना है ऑन एन एवरेज? मेरा जो रेंट है वो है 350। 350। और मतलब 350 से कितना रेंट लगता है? लगभग इतना ही लगता है कि हर जगह एरिया पे डिपेंड करता है कि आप किस हाँ। एरिया में रहते हो। तो मतलब एवरेज क्या है, मतलब 300 से 500 जो 600 लंदन में जो स्टूडेंट्स हैं जो हाँ। एवरेज प्राइस दे रहे हैं हाँ। वो 300 से 400 के बीच में है। सही अगर है। आपको हमारे महंगा है, और पता है? डिपेंड करता है कि ये भी रूम कौन सा ले रहे हो। अगर हाँ। जो बॉक्स रूम ले रहे हैं हाँ, तो वो बॉक्स बताए रूम थे का डब्बे। प्राइस जो है 350 से 400 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा। इसने बताया 100 पाउंड का मिलता है डब्बा एक, वो कौन सा है? 100 पाउंड का कहाँ पे? नहीं ये कह रहा है 100 पाउंड का डब्बा मिलता 100 है। पाउंड में कुछ नहीं मिलता लंदन में, तो ये सब अफवाह है, इस पे विश्वास मत करो। ये कह रहा है 100 पाउंड। राहुल ये कह रहा है 100 पाउंड का नहीं मिलता डब्बा। बता। चलो मैं आपको तीनों बता देता हाँ। हूँ, बॉक्स रूम, सिंगल रूम हाँ और डबल रूम। हाँ जो बॉक्स रूम है
वो सिंगल रूम से 50-60 पाउंड या 100 पाउंड्स थोड़ा कम ही होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो बॉक्स रूम होता है उसका प्राइस 300 से लेकर और 400 के बीच में ही होता है। अच्छा। और कई बार जो अपना फिर बात करते हैं हम डबल रूम की, तो हाँ। डबल रूम का जो प्राइस चल रहा है हाँ। बेसिकली वो चल रहा है अभी 250 से स्टार्ट होता है, 250 से स्टार्ट होता है। अच्छा, वो जगह जगह पे हाँ, डिपेंड जगह। है। हाँ। मैं पूरे लंदन का बता रहा हूँ। हाँ। 250 से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है वो 500 तक। हाँ भाई, डब्बे का देखो ये 3.5, मेरे को नहीं पता कौन सा क्या है। एक बात, वही अपना एक्सपीरियंस मैंने जो ये 250 बताया है ये हाँ। एक बंदे का बताया है। हाँ। तो डबल रूम का जो पूरा प्राइस है वो 650 तक होगा, मतलब अच्छा, 650 मतलब 250 है तो मतलब 2 बंदे रहेंगे डबल रूम में। हाँ। चीपेस्ट जो है वो 500 है। अच्छा। और उसके बाद में जो एक्सपेंसिव है हाँ। जिसमें थोड़ा आपको हाँ। मतलब अच्छा रूम मिल जाएगा हाँ। शेयर करने के साथ, तो वो दोनों को पड़ जाएगा 800-900 तक। ग्रोसरी का बता कितना लगता है महीने का? डिपेंड करता है कि आप खुद बनाते हो हाँ। या फिर मतलब आप नहीं, टिफिन खुद वाले- बनाने वाला। टिफिन तो बहुत में टिफिन लगता है यहाँ कितने टिफिन का भी होता लगता है। यहाँ पे जो टिफिन लगता है उसका प्राइस 100 से स्टार्ट होता है है महीने का? हाँ जी। 100 तो सही है, सस्ता है। 100 महीने का 120 2 टाइम खाना देते हैं। नहीं, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे बनाया हुआ है लंदन का। मैं कुछ आपको बताता हूँ कि इंडिया और लंदन में क्या फ़र्क है खाने में। हाँ। कि यहाँ पे जो सर्विस होती है, क्योंकि हर कोई बंदा यहाँ पे जॉब पे जाता है, तो टिफ़िन वाले क्या करते हैं, हाँ। वो शाम को हाँ। पूरा टिफ़िन आपको जो भी आपका एड्रेस होगा उसके बाहर रख के चला जाएगा। अच्छा। अब उसके अंदर क्या होगी, जो शाम का जो खाना है हाँ। उसको आप क्या कर सकते हो, सुबह उठ के खा सकते हो, नहीं तो सुबह ब्रेकफास्ट खा सकते हो अपना कुछ भी। अच्छा, और पूरे उसकी- दिन का एक बार में रख देता है? पूरे दिन का एक बार में रखे जाते हैं। पर फिर भी सही है 100 पाउंड का तो महीने हाँ, का। और मतलब ग्रोसरी उसको भी इतनी लगती होगी 2 100 टाइम तक चल जाता है, फिर अगली हाँ। शाम को फिर आ जाता है खाना। अच्छा, 2 टाइम चलता है। और ग्रोसरी भी 100-150 पाउंड की आती होगी ग्रोसरी महीने का मैं की? बता देता हूँ कि ग्रोसरी क्या है कि यहाँ पे हाँ वही 100 पाउंड तक की पड़ जाती है ग्रोसरी। और तेरा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप रेंट पे रह रहे तो वो तो सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड होता है? हर चीज़ इंक्लूडेड। इनका तो नहीं है, इनका अलग है। वो क्या होता है कि Flat डिपेंड है करता है, इनका। अगर आपने यहाँ पे खुद का फ्लैट शेयरिंग में हाँ। ले रखा है हाँ। तो आपको खुद भरना खुद पड़ेगा। भरना पड़ेगा। काउंसिल टैक्स भी होता है, वो अलग मैटर है। वो- स्टूडेंट्स शेयरिंग में जो रूम लेते हैं हाँ, तो हाँ। उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड होती है और हर चीज़ मिलेगी आपको। वाईफाई भी इंक्लूडेड? वाईफाई एवरीथिंग यू विल गेट। तो फिर अलग क्या खर्चा होता है? बस ग्रोसरी का ही? यहाँ पे ना 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ। एक तो जो करते हैं खुला खर्चा, हाँ। ठीक है, जो हाँ। कह दिया यार आते उड़ाते कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। हैं। और दूसरे होते हैं थोड़े मीडियम फैमिलीज, हाँ। वो हमारे जैसे। हाँ। तो वो जो क्या करते हैं, उन्होंने एक एवरेज बनाया हुआ है अपना कि मैं मंथली जो अर्निंग है हाँ। वो 800 से 1000 के बीच में ही होती है पार्ट टाइम अच्छा। जॉब से। अच्छा। अब जो लंदन का जो खर्चा है हाँ। वो क्या है एक्सपेंस, हाँ। कि मतलब मान लो कि सबसे पहले ग्रोसरी का हो गया 100 हाँ। पाउंड्स, हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद में हो गया रेंट, हो गया 350, हाँ। तो 450 हो गया। हाँ। ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग लंदन के अंदर ट्रैवलिंग 100 पाउंड्स लग ही जाते हैं मंथली। मंथली? हाँ। तो कितना हो गया? 550। 550 हो गया। हाँ। अब 550 के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करना है और। कितना और करना है। मान लो कभी दोस्तों के साथ घूमने चले गए, हाँ। या बर्गर खा लिया या कुछ हाँ। खा लिया, हाँ। 600 मान लो यार, 650 लास्ट 100 और लगा लो, 650 तक। 650 लास्ट है। और 800,000 मुझे पार्ट टाइम में कमा लोगे। बिल्कुल 250 तक आप इजीली सेव कर सकते हो मंथली। हाँ। ये डब्बे का कह रहा है उतना लगता है? 350? कितने डब्बे का? ये डब्बा जो तू कह रहा है 100 वाला? नहीं, पता नहीं। basically he does not have any idea what he's saying about like अब जो 100 डब्बे pounds for the box जो जो डब्बे में रह चुका है, जिसने मेरे को बताया, तो वो 100 पाउंड बता रहा, वो गलत तो नहीं बता रहा? नहीं, ये जो डब्बा बोल रहा है ये उसमें कभी रहा नहीं है। ये है यूट्यूबर, ये लड़ाई करवा रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको हटाओ। हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे जिसको चैनल पे। डब्बा बोल रहा है ये खुद काफ़ी बड़े रूम में रहता है। कट ये अमीर बंदे हैं भाई सारे। ये भाई एक हम ऐड ऑन कर रहे हैं इस वीडियो में, सिटी मैप पर इसने एक बताई है एप्लीकेशन। तो सिटी में पर पूरे यूके में चलता है। अगर आपको किसी भी सिटी में जाना है तो उसको डाउनलोड कर लेना है। मान लो हम लंदन में रहते हैं तो क्या करते हैं, लंदन के अंदर आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वो उस डेस्टिनेशन का पोस्ट कोड होता है या फिर उसका जो एड्रेस होता है वो डाल दो। फिर डालने के बाद यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन दिखाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन उसमें दिखाएगा कि आप ट्रेन से कैसे जा सकते हो। हाँ। दूसरा दिखाएगा बस से कैसे जा सकते हो।
हैं। और यहाँ पे जो बेसिकली ट्रेनें होती हैं वो 2 से 3 टाइप की होती है। अंडरग्राउंड और ऊपर वाली। अंडरग्राउंड होती है, हाँ। एक DLR होती है, DLR भी होती अच्छा। है। जो DLR चलती है वो ईस्ट लंदन में चलती है। अच्छा। ईस्ट और फिर लंदन के उसमें अंदर। वो दिखा देगा सबसे सस्ती कौन सी है। हाँ, और तीसरी फिर जो उससे जा चीज़ है वो नेशनल रेल है। अच्छा। तो अब इट डजेंट मैटर कि आपको बस में ही जाना है, क्योंकि कई बंदों का प्रेफर ये होता है यार बस में 1 पाउंड 65 पेंस लगेगा बस में। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस एप्लीकेशन के अंदर जो प्राइस बस में दिखा रहा होता है वही प्राइस ट्रेन और रेल में भी दिखा देता है। अच्छा, तो तो फिर आपको उस जिससे जाना एप्लीकेशन में चल चेक करते रहना है, टाइमिंग भी बचेगा प्लस आपका पैसा भी बचेगा, बट माइंड यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो खत्म करते भाई। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। फॉर डोंट फॉरगेट टू दिस वीडियो बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आफ्टर सबमिटिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे पता चलेगा व्हेन माय नेक्स्ट व्लॉग गोस लाइव एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये कर क्या रहा है पता है यहाँ पे? ओए तू यहाँ पे पढ़ाई कौन सी कर रहे है वो बताइए। ये मास्टर्स यूट्यूबर इन फिल्म मेकिंग अभी फिल्म मेकिंग भाई, ये उसमें आया मूवी में टाइगर श्रॉफ वाली। भाई घूमने वाली वीडियो में ये नहीं दिखाया था। एक स्काई गार्डन इसमें ऊपर चल जाओ, ऊपर जाके देख सकते हो, फ्री टिकट होती है, 1 दिन पहले बुक कर लो। हाँ आज तो बंद है ये।